इंग्लिश के एग्जाम तक बायो नहीं पढ़ी थी, उससे पहले तो पढ़ ही नहीं रहे थे। वैसे भी हमें लगता है बायोलॉजी इज आवर कप ऑफ टी, क्योंकि अगर आप उसे इंपॉर्टेंस नहीं दोगे वो कप ऑफ टी कब आपके ऊपर फैल जाएगी और पूरा सत्यानाश कर देगी आपको पता नहीं चलेगा। अब मेरे पास यहाँ पर ये वीडियो देखने वाले दो तरह के बच्चे, एक जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने कुछ तो पढ़ रखा होगा, और तीसरा स्लॉट होगा जिन्होंने पढ़ रखा है, जिनको सिर्फ रिवीजन की जरूरत है। फिजिक्स का एग्जाम हो, केमिस्ट्री का एग्जाम हो, हम लोगों ने बिल्कुल फोड़ दिया है और हमारे बच्चों ने बिल्कुल फोड़ दिया है उन एग्जाम्स में। तो यू आर एट द राइट प्लेस। खेल ली होली, आ गए मजे, है ना, खूब रंग उड़ा लिए, खूब मौज मस्ती कर ली बेटा, अब आ जाओ ट्रैक पे वापस, है ना। इंग्लिश के एग्जाम तक बायो नहीं पढ़ी थी, उससे पहले तो पढ़ ही नहीं रहे थे। वैसे भी हमें लगता है बायोलॉजी इज आवर कप ऑफ टी, बट वो कप ऑफ टी तभी रहता है जब आप उसको उतनी इंपॉर्टेंस देते हो, क्योंकि अगर आप उसे इंपॉर्टेंस नहीं दोगे वो कप ऑफ टी कब आपके ऊपर फैल जाएगी और पूरा सत्यानाश कर देगी आपको पता नहीं चलेगा। सो बेसिकली आज होली की शाम से बेटा जी आपके पास बचे हैं कुल 10 दिन आपके बायोलॉजी एग्जाम के लिए। अब मेरे पास यहां पर ये वीडियो देखने वाले दो तरह के बच्चे, एक जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने कुछ तो पढ़ रखा होगा, और तीसरा स्लॉट होगा जिन्होंने पढ़ रखा है, जिनको सिर्फ रिवीजन की जरूरत है। सो बेसिकली आप लोग आए हो बिल्कुल सही जगह, क्योंकि सारे बच्चों के लिए एक स्ट्रैटेजी बताने वाली हूं, है ना, अलग अलग तरीके से, क्योंकि सब बच्चों का सिचुएशन अलग है। तो ये वीडियो जरूर देखना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बट ये वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अगर ये चैनल आपके सामने फर्स्ट टाइम आया है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। एंड अगर आप देखोगे, अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे, तो ये चैनल अभी स्टार्ट हुआ है, बट फिजिक्स का एग्जाम हो, केमिस्ट्री का एग्जाम हो, हम लोगों ने बिल्कुल फोड़ दिया है और हमारे बच्चों ने बिल्कुल फोड़ दिया है उन एग्जाम्स में। तो यू आर एट द राइट प्लेस एंड ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 10 दिन बचे हैं। हमारे पास कुछ बच्चे होंगे जिनका मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा और जिनका बिल्कुल थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। मैं बेटा बोलूंगी आपको कि आपको ना चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना है। अब चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करने से मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब है कि आपको उन चैप्टर को अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है जिन चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी पहली यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, विदाउट एनी प्रॉब्लम पढ़ सकते हो और बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। स्कोरिंग यूनिट है वो आपका, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। इन तीनों को मिला के आपका 7 मार्क्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है, 6 मार्क्स का ह्यूमन रिप्रोडक्शन आता है, 3 मार्क्स का रिप्रोडक्टिव हेल्थ आता है। टोटल आपका अराउंड 16 मार्क्स का पड़ता है ना, ये 16 मार्क्स हो गए। फिर आपका मॉलिक्यूलर बेसिस और प्रिंसिपल इनहेरिटेंस वाला 2 चैप्टर, आई नो थोड़े टफ चैप्टर है, लेकिन अगर एक बार समझ आ गए, है ना, आपने ढंग से पढ़ लिया, है ना। और कुछ बेटा इनके ना फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, जो टॉपिक की वीडियो मैं ऑलरेडी इस चैनल पे डाल चुकी हूं। हर चैप्टर के चैप्टर वाइज फेवरेट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन सीबीएसई बनाता ही बनाता है, वो टॉपिक पढ़ लो, उधर से ही क्वेश्चन आने हैं। तो ये आपका 16 मार्क्स हो गए अलग इन 2 चैप्टर के। और फिर आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एक ऐसा चैप्टर जो बहुत इजी है, जिसमें हमें कॉमन डिजीज के बारे में पढ़ना है, हमें इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है, हमें कैंसर, एड्स और ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। 9 मार्क्स का अकेला चैप्टर है बेटा। ये चैप्टर कर लो तो आपके नंबर पक्के हैं, है ना। आपके कुछ मार्क्स है, कुछ आप पासिंग मार्क्स से ऊपर चले जाओगे, और अगर आपको कुछ आता है तो आप और ऊपर चले जाओगे, है ना। तो अभी जो आप अपना स्कोर एक्सपेक्ट करते हैं, यार अभी कुछ नहीं पढ़ा है, पास हो जाओ, वही बहुत है बेटा। नंबर अच्छे आ जाएंगे। बायो ईजी है, लेकिन अगर समझ के पढ़ो तो ईजी है। अब यार बात ये है कि मैडम आपने ये चैप्टर के नाम बता तो दिए, लेकिन अगर मुझे ये चैप्टर पढ़ने हो तो मैं कहां से पढ़ूंगा। तो बेटा जी आप लोग ये चैप्टर करेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, आप डिटेल लेक्चर्स नहीं देख सकते हैं। कुछ टॉपिक्स जो आपको नहीं समझ आते, जैसे ट्रांसलेशन वाला टॉपिक हो गया, लैक ऑपरन हो गया, है ना, मलेरिया की लाइफ साइकिल नहीं समझ आ रही है, तो ये सारे जो टॉपिक है ना, कुछ टॉपिक, डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आ रही है, इनका आप डिटेल आपको मिल जाएगा, हमारे ही चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरा चैप्टर देखना है तो आप वन शॉट का यूज कर सकते हैं, और वन शॉट के बाद आप माइंड मैप यूज कर सकते हैं फॉर रिवीजन। माइंड मैप भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा, और यही चैनल है जहां पर आपको 30 मिनट में हर एक चैप्टर आपका कवर कराया गया है, और वन शॉट भी सारे कवर हो चुके हैं बायोलॉजी के। तो ये आपको ऑलरेडी मिल जाएगा हमारे चैनल पे, ठीक है। तो आप वन शॉट करेंगे, माइंड मैप करेंगे। अब इन चैप्टर को करने के बाद सबसे पहली चीज क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। क्वेश्चंस देखेंगे, आप ये देखेंगे कि आपको उन क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि पहले आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, ठीक है। आप ये देखेंगे आपको उन क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आ रहे तो आपको
फिर से वो वीडियो देखनी है, वो वाला पार्ट देखना है जहां पर आप फंस रहे हो। ठीक है, अब एनसीईआरटी कर लिए, एनसीईआरटी के बाद आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं। और सच बताऊं, आपको इस चैनल पे इस चैप्टर वाइज सारे चैप्टर के पीवाईक्यू प्रैक्टिस मिल जाएगी। आपको सिर्फ सेशन देखना है, 2x पे देख लो यार, है ना, लेकिन आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी पीवाईक्यू कैप्सूल के नाम से इसी चैनल पे। तो आपकी पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी यही हो गई है। फिर आपको सैंपल पेपर, आने वाले दिनों में हम सैंपल पेपर भी कराने वाले हैं। एक डायग्राम बेस्ड सेशन हो चुका है जिसमें हम लोगों ने टॉप 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बताई हैं और उनको एक्सप्लेन करा है। तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगा। सैंपल पेपर्स करने हैं और आपको उन पोर्शन पे फोकस करना है जहां से आपको मार्क्स मिल सकते हैं। एमसीक्यू से मार्क्स मिल सकते हैं, ईजी होते हैं, 16 नंबर के आते हैं। तो एमसीक्यू के लिए एक मोस्ट एक्सपेक्टेड सेशन बहुत जल्दी आने वाला है। दूसरा चीज, आपका केस बेस्ड क्वेश्चन से मार्क्स मिल जाते हैं। जाते नहीं है, हमें लगता है यार केस बेस्ड क्वेश्चन कितने हार्ड होंगे, मार्क्स चले जाएंगे। मार्क्स नहीं जाते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन से बेटा, मार्क्स आते हैं क्योंकि उसमें ज्यादातर चीजें होती है जो जेनरिक होती है और पूरा सब कुछ दे रखा है तुम्हें उस पैराग्राफ में से आंसर ढूंढना है यार, है ना। तो केस बेस्ड क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेशन आपको करना है, वो भी हमारे साथ करना है, वो भी यहीं पर मिलेगा। ठीक है, अब यार कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि कुछ चीजें होती है जहां पर न्यूमेरिकल्स है, बायोलॉजी के अंदर भी है ना ऑब्वियसली। सो वो न्यूमेरिकल्स कौन से है, आपके हार्डी वेनबर वाला, उसका एक अलग से सेशन प्लान्ड है और वो भी आप देख सकते हैं बस। और उसके बाद आपका पेडिग्री एनालिसिस, कुछ समझ नहीं आता, डोमिनेंट रिसेसिव जेनेटिक है, कौन सी डिजीज है, नहीं समझ आता, उसके लिए भी सेशन प्लान्ड है। लेकिन आपको उन सारी चीजों के लिए यहां पर जुड़े रहना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी करवा रहे होंगे यहां पर ओनली एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। सेक्शन ए की क्वेश्चन प्रैक्टिस, सेक्शन बी की, सी की, डी की, ई की, सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, सैंपल पेपर करवाएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे, पीवाईक्यूज मोस्ट रिपीटेड वाले फिर कराएंगे। लेकिन उसके लिए आपको यहीं पर एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 पर जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं जुड़े रहे बेटा जी तो आपका बहुत कुछ मिस हो जाएगा। और जब आपको इन सेशन से टाइम मिल रहा है तो आपको अपने हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस करना है। आपको वो वीडियोस देखनी है, वो लाइव देखनी है जो आप नहीं देख पाए हैं क्योंकि आप यहां पर जुड़े नहीं थे या आप कहीं और मटरगश्ती करने में बिजी थे। तो ये सारी चीजें आप जब क्यूमुलेटिवली देखेंगे आपको पूरी स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी हमारे इस चैनल पर। अभी मैं आपको बता रही हूं, अभी ऑन 18th ऑफ मार्च एक स्ट्रैटेजी वीडियो आएगी जहां पर अगले 5 दिन का 6 दिन का आपको पूरा प्रोग्राम बताया जाएगा और वो 5 दिन आपको हमें देने हैं, है ना। वो 5 दिन अगर आप एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 को देते हैं देन इट्स माय गारंटी कि आप अपना स्कोर बहुत बेहतरीन तरीके से इंक्रीज कर पाएंगे। रिवीजन एक बेहतरीन तरीके से होगा, मैराथन्स होंगी, पूरा चैप्टर्स फिर से रिवाइज कराया जाएगा एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस से लेके हर चीज यहीं पर होने वाली है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप क्या करें, आपको क्या करना है, आपको इस चैनल पे एक्टिव रहना है एंड अभी आपको अपने हाई वेटेज क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को क्या करना है, करके आना है ना। ये सारे हाई वेटेज टॉपिक्स, ये सारे हाई वेटेज चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं यूजिंग वन शॉट माइंड मैप। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो कमेंट बॉक्स में बता दो कि मैम यार ये वाला टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप वीडियो बना के डाल दो, मैं वीडियो बना के डाल दूंगी, मैं एक्टिव रहूंगी, लेकिन तुम्हें भी एक्टिव रहना पड़ेगा। पीवाईक्यूज कर लो तब तक इसके, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये 2 चीज आप कर लो एंड बाकी की सारी चीजें पीवाईक्यूज हम ऑलरेडी करा चुके हैं, हमारे सेशन से ही करने हैं आपको पीवाईक्यू, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है और उसके बाद 18 तारीख को एक स्ट्रैटेजी रिलीज होगी एंड ये जो स्ट्रैटेजी होगी बेटा जी ये गजब होगी और आपके 70/70 क्लियर हो जाएगा। एंड कल बेटा जी आपको एवोल्यूशन का माइंड मैप मिल जाएगा यहीं पर इसी चैनल पे एंड एवोल्यूशन 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा जी ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूं। और अगर आपको किसी भी तरह का पीडीएफ चाहिए, जो आपकी क्लासेस का पीडीएफ है, वो कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 के टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है। तो प्लीज डू फॉलो दिस, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, सबको मिल के हम लोग 70 on 70 लेके आएंगे। बट आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जिस टाइम बुलाएंगे उस टाइम आपको इस चैनल पे आना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस कि आप पुरानी वीडियोस देख लो, आप अभी की वीडियोस देख लो, हम अपने कंटेंट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं, है ना। आपको सब मिलेगा, यही मिलेगा ओनली ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आपके आने वाले 10 दिन इस चैनल पे एकदम लाजवाब होने वाले हैं और आपका बायो का एग्जाम हम लोग फोड़ के रहेंगे। बायो का कमबैक, बायो ट्रूपर्स हम लोग
इस साल का कमबैक किससे करने वाले हैं? आपके बायो एग्जाम से।